नमस्ते, ग्रीटिंग्स टू ऑल। मेरा नाम गिरीश हीरानंद लासी है। आज हमारा टॉपिक है हाउ टू मेक करियर एज अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री भारत में काफ़ी तेज़ी से फैल रही है, काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर रही है। सिर्फ 10 साल पहले भारत में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो थी वो 5 लाख करोड़ की थी, और आज वही इंडस्ट्री 10 साल के बाद 40 लाख करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। और जहां 10 साल पहले सिर्फ 5 करोड़ फोलियोस मतलब म्यूचुअल फंड अकाउंट्स भारत में होते थे, आज वही उनकी उनका नंबर 13 करोड़ से ज़्यादा है। और 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने म्यूचुअल फंड्स में भारत में इन्वेस्ट किया है। तो हम देखेंगे कि एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम कैसे म्यूचुअल फंड में अपना करियर बना सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट अवर जर्नी। तो सबसे पहले आपको NISM का एक एग्ज़ाम पास करना होगा म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनने के लिए। जैसे आपको पता है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको MBBS या कोई भी मेडिकल डिग्री होनी चाहिए। अगर आपको एडवोकेट बनना है तो आपके पास LLB का डिग्री होना चाहिए। उसी प्रकार अगर आपको म्यूचुअल फंड बिजनेस में आना है, म्यूचुअल फंड सेल करके डिस्ट्रीब्यूट करके कमीशन कमाना है, आपको एक ऑथोराइज्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इंडिया में बनना है, तो पहले आपको NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, जो जिसको सेबी ने इस्टेब्लिश किया है, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसका एक एग्ज़ाम होता है जिसको हम कहते हैं NISM सीरीज़ 5A, रोमन में 5 कैपिटल A, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्ज़ाम। तो ये एग्ज़ाम 100 मार्क्स का होता है, MCQ बेस्ड होता है। आप NISM के सेंटर में जाकर ये एग्ज़ाम दे सकते हैं, रिज़ल्ट आपको ऑन द स्पॉट मिल जाता है। और NISM के मुंबई में सेंटर्स हैं, जैसे वाशी में है, अंधेरी में है। तो NISM के वेबसाइट पर जाकर www.nism.ac.in ये वेबसाइट पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। और इस एग्ज़ाम के लिए आपको जो टाइम और डेट कन्वीनियंट है, उस डेट और टाइम पे आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। एग्ज़ाम की फ़ीस है 1500 प्लस GST। तो 100 क्वेश्चंस आपको आएंगे, 50 पे पासिंग है, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये एग्ज़ाम देने के बाद, ये एग्ज़ाम अगर आप पास हो जाते हैं तो फिर आपको अप्लाई करना होगा एमफी के पास। एमफी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, जिसका हेड ऑफिस मुंबई में है। और एमफी के वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं न्यू ARN के लिए। ARN मतलब एमफी रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसको हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस भी बोलते हैं, जिसकी वैलिडिटी 3 इयर्स की होती है। फिर 3 इयर्स के बाद आपको अगेन इस लाइसेंस को रीन्यू करना होता है। और रीन्यूअल के लिए फिर आपको 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो अगेन आप फिर से ये एग्ज़ाम दीजिए जिसके बारे में हमने बात की पहले, NISM सीरीज़ 5A, या तो फिर आप 1 डे का एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो NISM की ही तरफ से कंडक्ट किया जाता है। तो आप जो बड़े सिटीज़ हैं जैसे मुंबई, पुणे, नासिक, नागपुर महाराष्ट्र में, या गुजरात में अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, या कर्नाटक में बेंगलुरु, मैंगलोर वगैरह में होते हैं। मतलब इंडिया के सभी बड़े शहरों में स्पेशली वीकेंड्स, सैटरडे संडे के दिन पर एक 1 डे का फुल डे ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसको अटेंड करके आप इस सर्टिफिकेट को अगेन 3 साल तक रिन्यू कर सकते हैं। ओके, तो एमफी जो ARN नंबर है, मतलब म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस का लाइसेंस, ये मिलने के बाद आपको इम्पेनल करना होगा असेट मैनेजमेंट कंपनीज के साथ, जिसको हम म्यूचुअल फंड कंपनीज भी कहते हैं। तो भारत में 40 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं। आप चाहो तो सभी के साथ इम्पेनल हो सकते हैं, या चाहो तो आप कुछ सिलेक्टेड कंपनीज के साथ भी इम्पेनल हो सकते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। और इसमें कोई भी इम्पेनलमेंट का खर्चा नहीं है। देर इज़ नो कॉस्ट ऑफ इम्पेनलमेंट। इम्पेनलमेंट इज़ टोटली फ्री। ओके, तो एक बार जब आप इम्पेनल हो जाते हैं किसी म्यूचुअल फंड कंपनी के साथ, या एक से ज़्यादा कंपनीज के साथ, तो वो कंपनीज आपको एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर देती हैं, जो आपको बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड स्कीम्स, उनके बारे में आपको बताया जाता है। और आपको बेसिक ट्रेनिंग, फॉर्म कैसे फिलअप करना है, और फॉर्म कहाँ जमा करना है, कैसे डिपॉजिट करना है, अकाउंट स्टेटमेंट क्या होती है, कस्टमर को कैसे सर्विस देना है,
वगैरह वगैरह। ये जो बेसिक ट्रेनिंग है ये आपको रिलेशनशिप मैनेजर्स भी दे सकते हैं, और आप आजकल यूट्यूब गूगल से भी काफ़ी जानकारी ले सकते हैं। तो लाइसेंस मिलने के बाद आप म्यूचुअल फंड का बिजनेस ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। आप ऑनलाइन अपना खुद का वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन बना के या किसी थर्ड पार्टी के साथ टाई अप करके म्यूचुअल फंड ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, या तो फिर ऑफलाइन जो पुराना तरीका है फॉर्म फिलअप करके उनको कंपनीज में जाके जमा कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं। तो शुरू में आप को बिजनेस में थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, थोड़ी तकलीफ आपको उठानी होगी, क्योंकि ये शुरू में ये बिज़नेस काफ़ी टफ लगता है, क्योंकि कॉन्टैक्ट बेस्ड बिजनेस है। आपके जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट्स होंगे, जितना ज़्यादा आपका नेटवर्क होगा, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। तो शुरू में आप शुरुआत कर सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, आप उनको म्यूचुअल फंड सेल कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे आप अपने फ्रेंड्स, दूर के जो रिलेटिव्स हैं, फिर आप सोशल मीडिया पे आकर मार्केटिंग कर सकते हैं अपने म्यूचुअल फंड की। मतलब लाइसेंस मिलने के बाद आप लीगल तरीके से म्यूचुअल फंड इंडिया में सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे आपको ठीक लगे। और आपको म्यूचुअल फंड कंपनियां जो हैं वो कमीशन देती हैं, ठीक है। तो आप जितना ज़्यादा बिजनेस करेंगे उतना ज़्यादा आपको कमीशन मिलेगी। और इस बिज़नेस को आप पार्ट टाइम या फुल टाइम दोनों तरीके से कर सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो उसके साथ भी इसको एज अ पार्ट टाइम बिजनेस या वीकेंड बिजनेस करके आप कर सकते हैं, इसमें कोई ट्रबल नहीं है। तो ये आपके लिए एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है, और आपका जितना नेटवर्क होगा, ओके। और आप इसको एज अ फुल टाइम बिजनेस भी ले सकते हैं, ओके। अगर आप चाहें तो फुल टाइम बिजनेस भी बना के इसको कर सकते हैं। तो फुल टाइम में जो कि ये बिज़नेस में शुरू में 2-3 साल बहुत आपको हार्डवर्क करना होता है। तो और इसमें फिक्स्ड इनकम नहीं होती है, जितना बिजनेस करेंगे उतनी आपको कमीशन मिलती है। तो मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप इसके साथ इंश्योरेंस ले सकते हैं, सेल कर सकते हैं, इंश्योरेंस की एजेंसी आप ले सकते हैं, या एनपीएस की एजेंसी आप ले सकते हैं, या दूसरा कोई पार्ट टाइम बिजनेस आप कर सकते हैं जब तक आपको एक स्टेबिलिटी मिले 2-3 साल के बाद। फिर आप इसको फुल टाइम बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये इस तरीके से आप एक अच्छा बिजनेस करियर बना सकते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। ज़्यादा अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। टिल देन टेक केयर, ओके।